नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 5 अप्रैल की खबरों पर। कस्बा ऊन क्षेत्र के गांव केरटू व सिंगरा निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने अधिग्रहित भूमि एवं मकानों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। सोमवार को कस्बा ऊन क्षेत्र के गाँव केरटू व सिंगरा निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 709A मेरठ करनाल राजमार्ग से सटी हुई भूमि है। उक्त राजमार्ग की चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। पीड़ितों की अधिग्रहित भूमि का बजट भी सरकार द्वारा नहीं दिया गया और विभाग द्वारा पीड़ितों के मकानों पर निशानदेही कर दी गई है। उक्त विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके मकानों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। राजस्व विभाग के कहने के अनुसार उक्त मार्ग के चौड़ीकरण 44 फीट है और जो निशान उनकी भूमि व मकानों पर लगाए गए हैं उनके अनुसार उक्त मार्ग की चौड़ाई 90 फीट की होती है। यदि उक्त मार्ग की चौड़ाई निशानों के अनुसार ही की गई तो उनके भवन बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास भूमि और मकान के अलावा कोई और आवासीय भूमि नहीं है, इसलिए उन्होंने अधिकृत भूमि एवं मकानों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। आप हसनपुर, केरटू, सिंगरा और बिडोली। क्या मामला है? मामला भूमि अधिग्रहण का है। क्या हुआ? ये जितनी भी भूमि अधिग्रहण की जा रही है, हमें तो कम बता के ज़्यादा अधिग्रहण किया जा रहा है। अच्छा, कहाँ पे अधिग्रहण की गई है? ये सब जगह ही है जी। मेरठ करनाल रोड की टोटल गाँव की हो रही है जी चौड़ीकरण की। तो वहाँ पे सरकार की 25, 30 या 40 फुट है जी, कहीं पे 30 फुट है, कहीं पे 35 फुट, लेकिन हमसे 10, 100 या 110 फुट ली जा रही है और सरकार अपने गजट में से दिखा नहीं रही है। अच्छा, तो मतलब मुआवजा वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला जी हमें। बार बार यहाँ हम आते हैं जी तहसील में। क्या मांग है आपके मांग है जी जितनी भी जमीन हमारी ली जाए उसका मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासभा के दर्जनों पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश न बढ़ाए जाने की मांग की है। सोमवार को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासभा के दर्जनों पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा अपने सीमित संसाधनों द्वारा स्कूल संचालित किया गया है। कोरोना की भयावह स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गत सत्र 2019 में माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 12 को अक्टूबर 2020 तक और जूनियर विद्यालय कक्षा 6 से 8 को 9 फरवरी 2020 तक तथा प्राइमरी विद्यालय कक्षा 1 से 5 को फरवरी 2020 तक बंद कर दिया गया। ऑनलाइन क्लास भी संचालित की गई, जिस पर अधिकांश अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन कक्षा उससे अपने बच्चों को जोड़कर शिक्षा तो दिलाई, लेकिन शुल्क के नाम पर स्पष्ट कहा गया कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तब हम शुल्क देना शुरू कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन के साथ साथ बिजली, पानी, स्कूल वाहन और अन्य बैंक लोन की किस्त खर्चों को तो 100% वहन करना पड़ा, लेकिन शुल्क के नाम पर अभिभावकों का कथन होता था कि शासन के आदेश शुल्क के नाम पर आप सख्ती नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते हैं। विद्यालय संचालित भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश न बढ़ाया जाए, ताकि स्कूल संचालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासभा जनपद शामली में जिला अध्यक्ष अनुज गौतम, हम डीएम साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि पिछले कोविड के कारण लगभग 1 साल से विद्यालय बंद है और अब जब विद्यालय दोबारा खुले तो खुलने के बाद विद्यालयों की एक व्यवस्था बनाने का एक शुरुआत हुई, तभी एकाएक विद्यालय फिर बंद हो गए। आज विद्यालयों के सामने एकाएक ऐसी समस्या पैदा हो गई है कि बच्चों के भविष्य की जहाँ तक बात करें तो बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ बहुत ज़्यादा हो ही रहा है। वो तो बच्चों का आज शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गया कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। साथ साथ विद्यालय से जुड़े हुए समस्त शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, इसके अलावा स्टाफ, गाड़ी वाले साथी और बहुत सारे गार्ड्स आदि लोग जो है आज ऐसी स्थिति में आ गए कि उनके सामने मैं समझता हूं कि आज आत्महत्या जैसा कार्य करने जैसी स्थिति उनके सामने पैदा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके रोजगार का सर्जन कहीं से भी कुछ नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड थे वो सबका सब बंद है। अभिभावक की स्थिति ऐसी है कि विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे, तो जब नहीं आ रहे तो ऐसी स्थिति में अभिभावक फीस देने की स्थिति में भी नहीं है।
तो आज मेरा ये कहना है, हम ये चाहते हैं कि विद्यालय को भी, जैसे और सब व्यवस्थाएं चालू है, विद्यालय को भी बच्चों के हितार्थ ध्यान में रखते हुए, बच्चों के हितार्थ ध्यान में रखते हो और उन लोगों के ध्यान में रखते हो जो सर्जन से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग वे आज बड़ी भुखमरी की कगार पे हैं, उनके सर्जन के लिए कि उनके जीविका यापन सही तरीके से हो सके और शिक्षा का क्षेत्र अपनी दोबारा से एक व्यवस्था में आ जाए और बच्चों के भविष्य का भी खिलवाड़ ना हो, कोविड को ध्यान में रखते हुए उनके नियमों का पालन करते हुए हम लोगों को हिदायत देकर विद्यालय खोलने की अनुमति दें। ईंट भट्टा कर्मचारी यूनियन के दर्जनों भट्टा मजदूरों ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने भट्टा मजदूरों की अत्यंत ज्वलंत समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। सोमवार को ईंट भट्टा कर्मचारी यूनियन के दर्जनों पदाधिकारियों ने बाबूराम कामरेड के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भट्टे पर श्रम कानूनों का पालन न होने के कारण वे भट्टे पर 2-3 वर्षों से एक पथाई रेट कच्ची रेट का रेट नहीं बढ़ाया गया। भट्टा मजदूरों का खुला शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें इस महंगाई के दौर में बहुत कम मजदूरी देकर काम लिया जा रहा है। कच्ची ईंटों का रेट 2 वर्ष से 500 रुपये ही चल रहा है। वर्ष 2019 से अब तक 500 रुपये का रेट भट्टा स्वामी दे रहे हैं, जबकि महंगाई की मार से मजदूर परेशान हाल है। 3 माह के कार्य में मजदूर अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, भोजन, बीमारी, शादी विवाह कैसे करें। उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त व भट्टा स्वामी की मिली भगत का आरोप लगाते हुए लिपापोती करने का आरोप लगाया। उन्होंने दूसरे अन्य जनपदों की भांति ईंट की रेट 700 रुपये कराए जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भट्टा मजदूरों को निःशुल्क चिकित्सा, बिजली, गैस सिलेंडर, शौचालय, फावड़ा आदि सामान उपलब्ध कराया जाए और बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था कराई जाए। हमारी मांग है कि जो भट्टा मजदूर हैं, ईंट पथाई हो, निकासी हो, जड़ैया हो, जितने मजदूर है भट्टे पर काम करने वाले, उनका 2-3 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चुकर देखो कहीं 200 रुपये बढ़ लिए, कहीं 300 बढ़ लिए, लेकिन यहाँ जो कहते हैं उनके नहीं। अब से 3 साल पहले 500 का रेट था, आज भी 500 का ही है। उसमें तभी कुछ मालिक घटाने के चक्कर में रह रहे। तो हमारी मांग ये है, महंगाई को देखते हुए ज़्यादा भी नहीं, 700 का रेट तो ईंट पथाई का होना चाहिए और भट्टे पर कार्य करने वालों को निःशुल्क बिजली, पानी, शौचालय, लैट्रिन, बाथरूम, बच्चों की पढ़ाई, उनकी सारी समस्या को देखते हुए उनकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। कस्बा जलालाबाद के काशीराम आवास में रहने वाले दर्जनों लोगों ने ग्राम पंचायत जलालाबाद देहात की वोटर लिस्ट में नाम न जोड़े जाने की आरोप लगाते हुए वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने की मांग की है। सोमवार को कस्बा जलालाबाद के काशीराम आवास कॉलोनी निवासी दर्जनों अधिकारी रहने वाले लोगों ने एसडीएम सदर संदीप कुमार को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2010 से काशीराम आवास में रह रहे हैं, जबकि उनके वोट न तो नगर पंचायत जलालाबाद की वोटर लिस्ट में है और न ही ग्राम पंचायत जलालाबाद देहात की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट बनाने के लिए जलालाबाद देहात में आवेदन किया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा ये कहकर मना कर दिया गया था कि काशीराम आवास नगर के आवास है, जबकि 2017 के नगरीय निकाय के चुनाव में वोट बनवाने चाहे तो अधिकारियों ने यह कहकर वोट नहीं बनाए कि काशीराम आवास नगर पंचायत जलालाबाद की सीमा से बाहर है, इसलिए तुम्हारी ग्राम पंचायत जलालाबाद में वोट नहीं बन पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत की वोट बन रही है, लेकिन अधिकारी ग्राम पंचायत लिस्ट में भी वोट नहीं बना रहे। उन्होंने उक्त मामले की जाँच कराते हुए सभी कॉलोनी वासियों की वोट बनवाए जाने की मांग की है। सोमवार से दिल्ली और सहारनपुर जाने वाली यात्रियों के लिए 3 ट्रेनों के चलन से यात्रियों का सफर आसान हो गया है। पहले दिन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को काफी भीड़ का सामना करना पड़ा और उनको राहत मिल पाई। इससे पहले की ट्रेनों में चेकिंग हो पाती, लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए, जहां कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ था। 22 मार्च को कोरोना के कारण देश भर में रेलगाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया था, जिस कारण लंबे समय से समूचे रेल नेटवर्क बंद था। लॉकडाउन के बाद इक्का दुक्का रेलगाड़ियों को शुरू किया गया था, लेकिन उनका यात्रियों पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। सोमवार को उत्तर प्रदेश के रेलवे विभाग ने दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर कुछ और गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है, जिसमें पूर्व में संचालित 74022 DMU अब 04466 एक्सप्रेस शामली से सवेरे 6:40 पर दिल्ली के लिए चलेगी, जो सवेरे 10:15 पर दिल्ली जंक्शन पर पहुंचेगी, जिसमें
दैनिक यात्री सफर कर सकते हैं। फिलहाल उदयपुर हरिद्वार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 3 दिन और एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर के लिए प्रतिदिन चलाई जा रही है। अब 3 और पैसेंजर ट्रेनें सोमवार से शुरू कर दी गई हैं। लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू होने से दैनिक यात्रियों में खुशी है। वहीं ट्रेनों के किराए बढ़ाए जाने से यात्रियों में रोशनी देखने को मिल रहा है। एक ट्रेन पहले से ही चल रही थी। दिल्ली जाने वाली यात्रियों को अब दिल्ली जाने के लिए पूर्व में रिजर्वेशन नहीं कराना होगा। अब टिकट काउंटर से टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। वहीं पैसेंजर ट्रेन मेल बनकर चलने के बाद अब दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दोगुना किराया देना होगा। पहले दिल्ली जाने के लिए लगभग 25 रुपये का टिकट लगता था, लेकिन अब दिल्ली जाने के लिए यात्री को 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। सोमवार को पहले दिन ट्रेन में भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया और यात्री बिना मास्क के नजर आए, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ था। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।